वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। आइएगा मूव करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के एक क्वेश्चन के ऊपर। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर करूंगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर समरी स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम समरी स्टैटिस्टिक्स का भी नाम देते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए डेटा सेट। हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है और ये उस डेटा के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल, हमने मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज एसेट्रा, इन सब चीज़ों को एक ही स्ट्रोक के अंदर हमने निकालना है। इसके लिए हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मदद देता है। इन एक्सेल 16 मेजर्स मेक्स अप इट्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पैकेज। एक्सेल के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पैकेज के अंदर हमें 16 फंक्शंस एक साथ दिए गए हैं। मैं आपके सामने इन सभी फंक्शंस को एक ही बारी टेकअप करूंगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इन 16 मेजर्स को टेकअप करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल को जनरेट किया है जिसके अंदर हमें 5 कॉलम्स दिए गए हैं। द फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, द सेकंड वन इज वर्कर नेम, द थर्ड वन इज यूनिट प्रोड्यूस बाय दीज वर्कर्स एंड द फोर्थ वन इज डिफेक्टिव यूनिट्स नंबर। इन वर्कर्स ने प्रोडक्शन के टाइम के ऊपर जितने डिफेक्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। और लास्ट के अंदर हमारे पास जो कॉलम है दैट इज परसेंटेज डिफेक्टिव यूनिट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये मैंने परसेंटेज डिफेक्टिव यूनिट्स के कॉलम को अलग से लिया है। डिफेक्टिव यूनिट्स की परसेंटेज को जानने के लिए मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन दे रहा हूँ। डिफेक्टिव यूनिट नंबर्स डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर एक फिगर आ गई। 0.7% डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। मैं फिल हैंडल के जरिए इसे नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास इन टोटल 20 वर्कर्स की प्रोडक्शन दी गई है और उन प्रोडक्शन के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स मुझे यहां पर दिए गए हैं जिसके अंदर मैंने परसेंटेज डिफेक्टिव यूनिट्स को कैलकुलेट किया है। अब मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पैकेज को यूज करने जा रहा हूं जिसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स को टेकअप करना है। मैं उन सभी स्टेप्स को आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ। आई गो टू फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर आई गो टू ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आई गो टू एडिन्स। एडिन्स के अंदर आई गो टू दिस गो टू टैब। एडिन्स के अंदर मैंने एनालिसिस टूल पैक को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया। मैंने चेक बॉक्स को चेक कर दिया है। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया आप देखिएगा आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक डेटा एनालिसिस का टूल आ गया। मैं इस डेटा एनालिसिस के टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा एनालिसिस डायलॉग बॉक्स आ गया। डेटा एनालिसिस डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट किया एंड आई से ओके। जैसे ही मैंने इसको ओके किया मेरे पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का डायलॉग बॉक्स आ गया। मुझे कुछ चीज़ों की डिटेल्स देनी है। सबसे पहली बात हमारे पास है इनपुट। इनपुट रेंज के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने ये डिफेक्टिव यूनिट्स नंबर की कंप्लीट रेंज को दे दिया। दिस इज ग्रुप्ड बाय कॉलम्स। ये कॉलम्स के अंदर ही ग्रुप्ड है तो मुझे यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद मेरे पास एक चेक बॉक्स है दैट इज लेबल्स इन द फर्स्ट रो। क्या इसके अंदर लेबल्स फर्स्ट रो के अंदर दिए गए हैं? यस, लेबल्स दिए गए हैं और मुझे ये लेबल चाहिए भी है। मैंने इस चेक बॉक्स को चेक कर दिया। इसके बाद मुझे आउटपुट ऑप्शंस के अंदर 3 ऑप्शंस दी गई हैं। द फर्स्ट इज आउटपुट रेंज। आप आउटपुट इस शीट के अंदर कहाँ चाहते हैं। सेकेंड इज न्यू वर्कशीट। क्या आप आउटपुट न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं या आप आउटपुट न्यू वर्कबुक पे चाहते हैं। मैं आउटपुट
इसी पर्टिकुलर शीट के ऊपर चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर आउटपुट रेंज के रेडियो बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपने कर्सर को प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर I4 सेल के अंदर क्लिक कर देता हूँ। मुझे आउटपुट I4 सेल के अंदर चाहिए। इसके बाद मुझे कुछ और ऑप्शंस दी गई हैं। क्या आप समरी स्टैटिस्टिक्स चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस। क्या आप कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन भी चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि यस, मुझे 95% का कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन दे दो। इसके बाद मुझे दो और पैरामीटर्स दिए गए हैं, kth लार्जेस्ट एंड kth स्मॉलेस्ट। आपको इन सभी वैल्यूज़ के अंदर से कौन सी वैल्यू चाहिए, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट? मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू दे दो। इसके बाद kth स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पर भी क्लिक किया और मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू दे दो। मैंने ये सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर दिया। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल जनरेट हो गई। सबसे पहले मैं इस टेबल का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ और फिल हैंडल के ज़रिए मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 16 हमारे पास मेजर्स आ गए। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे रहा हूँ सो दैट दिस बिकम्स इजीली विजिबल टू अस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टूल ने हमें टॉप के ऊपर डिफेक्टिव यूनिट्स नंबर का टाइटल दे दिया और उसके बाद हमें यहाँ पर 16 मेजर्स दे दिए, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस एंड नंबर ऑफ अदर वैल्यूज दे आर गिवन टू अस। लेकिन स्टूडेंट नोट कीजिएगा, हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे 14 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है। अगर आप इन वैल्यूज़ के अंदर देखेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमारे पास ये 0 दिखाई दे रही है और हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के केस के अंदर यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 19 एंड द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 14, वो भी हमें यहाँ पर मिल गया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर काउंट नंबर 20 दिया गया है। आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास 20 वर्कर्स के आउटपुट और उनकी डिफेक्टिव यूनिट्स का नंबर दिया गया है। सो मेरे पास यहाँ पर काउंट के फंक्शन ने 20 नंबर भी दे दिया। ये टोटल 16 मेजर्स हैं जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन एक ही स्ट्रोक के अंदर दे देता है। तभी हमने इसका नाम रख दिया समरी स्टैटिस्टिक्स। अगर क्विकली हमें कुछ चीज़ों का समरी स्टैटिस्टिक्स निकालना है तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने डेटा टैब के अंदर डेटा एनालिसिस के टूल को यहाँ पर टेकअप किया, लेकिन मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए वो सारे स्टेप्स यहाँ पर दे रहा हूँ जिसकी मदद से हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पैकेज को यहाँ पर यूज़ किया। द फर्स्ट इज़ फाइल टैब। मैं इस फाइल टैब के अंदर गया। फाइल टैब के अंदर मोर के अंदर आई गो टू ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आप ध्यान देंगे आई गो टू एडिन्स। यहाँ पर मैं एडिन्स के अंदर आता हूँ और एडिन्स के अंदर मैंने ये गो के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद मैंने एनालिसिस टूल पैक के ऊपर क्लिक कर दिया था और जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स के अंदर मैंने चेक कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर डेटा टैब के अंदर डेटा एनालिसिस का टूल आ गया और डेटा एनालिसिस के टूल के अंदर मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टूल को यूज़ किया है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा जब किसी पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर आपको नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स टेकअप करने हैं, उस केस के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पैकेज को यहाँ पर बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।